राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है। यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए किया है गरम दूध। तो सुबह से ही जो है ना भोग की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो है ना मैं लगाती हूँ उन्हें दूध का भोग, और दूध का भोग जो है ना हमेशा नहाने से पहले ही लगाया जाता है। तो जिसे काफ़ी सारे लोग मंगला आरती के समय भी जो है ना भोग लगाना ऐसे कहते हैं। तो मंगला आरती तो खैर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मंगला आरती का टाइम जो है ना 4 बजे होता है, तो मैं तो थोड़ा सा लेट पूजा करती हूँ। तो जैसे ही मैं नहा कर आती हूँ वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए गर्म दूध करती हूँ और फिर जो है ना दूध का भोग लगाती हूँ। आप इस दूध में जो है ना गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना अभी चीनी डाली है, मतलब शक्कर डाली है। तो इसको अच्छे से घोल लूँगी अच्छे से, ताकि शक्कर जो है ना बढ़िया से इसमें मिल जाए और हमारे लड्डू गोपाल को ये दूध बहुत पसंद आए। वैसे बच्चे जो है ना दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने लड्डू गोपाल के सामने ये दूध रख दिया है। इसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ और जो है ना लड्डू गोपाल को इस तरह से चम्मच से जो है ना मैं दूध पिलाती हूँ, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको घंटी बजाकर जो है ना भोग लगाना होता है। तो तीनों टाइम के भोग में आपको इसी तरह से जो है ना घंटी ज़रूर बजानी है। घंटी बजाना अनिवार्य होता है जब आप भोग लगाते हैं। खाने से पहले लग गया दूध का भोग, उसके बाद की जाती है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ता में हमारे घर में जो भी बनता है वो हम लड्डू गोपाल को भोग में ज़रूर देते हैं। जैसे कि आज बनने वाले हैं नाश्ते में पुलाव। कभी पोहा बन जाता है, कभी पराठा बन जाता है, तो कभी कुछ जैसा देखिए हम लोग खाते हैं वही हम अपने गोपाल जी को खिलाते हैं। और हाँ, हम अपने खाने में कभी भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग करना निषेध होता है। यहाँ पर मैंने सारी सामग्री को काट कर मतलब बढ़िया से तैयार कर ली है। और जब भी आप लड्डू गोपाल का या भगवान का भोग बनाएं तो हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कभी भी खाना बनाते समय उस खाने को आप टेस्ट कभी भी ना करें, क्योंकि फिर वो खाना जो है ना झूठा हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जब भी आप लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाएं तो हमेशा गैस को पहले साफ कर ले, उसके बाद ही आपको भोग बनाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना भगवान का भोग हमेशा घी में बनाते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम जो खाते हैं वही अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। आप अगर घी में खाना पसंद करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी आप घी में बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो हम लोग जैसा खाते हैं वैसे ही उनको भोग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल डालकर जो है ना यहाँ पर पुलाव बनाकर जो है ना तैयार कर दिया है। अब जाऊँगी मैं भगवान को स्नान करने, क्योंकि अभी कुकर को खुलने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो बस इसके बाद जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। सभी भगवानों को जो है ना ये स्नान का ही टाइम रहता है। तो यहाँ पर हम अपने भगवान को करा रहे हैं शंख से स्नान। हल्के गुनगुने पानी से ही सर्दियों में स्नान कराती हूँ, गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराती हूँ। और हाँ, शंख में हमेशा जल भरकर आप ज़रूर रखिए, बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी चावल नहीं भरे जाते, हमेशा शंख में जल ही भरा जाता है। तो इस तरह से मैंने वैसे स्नान की कई विधि आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन हर वीडियो में शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। अभी हो रहा है सर्दियों का समय, तो सर्दियों के समय में जो है ना भगवान को मैं स्वेटर जरूर पहनाती हूँ। रोज स्वेटर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। स्वेटर को आप 3-4 दिन लगातार पहना सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो जीवन है उसमें भी जो है ना इस तरह से रोज जो है ना अपना स्वेटर नहीं चेंज करते। तो भगवान का स्वेटर भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। मैं तो जो है ना एक स्वेटर को 2-3 दिन जरूर पहनाती हूँ। तो बस इसके बाद जो है ना स्वेटर को मैं अच्छे से धो देती हूँ। ये है नाश्ते का पुलाव। तो मैंने यहाँ पर पुलाव बनाया था, यहाँ पर भगवान का भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद जो है ना मैं आरती करती हूँ। तो इसके बाद जो है ना होता है दोपहर का समय। तो दोपहर के समय में मैं लगाती हूँ 12 बजे, राइट 12 या 12:30 बजे के समथिंग जो है ना भोग लगता है। तो यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले चटनी बनाऊंगी। चटनी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज खाने में बनने वाले हैं आलू के पराठे। तो बस मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली थी, चटनी का सारा सामान बना लिया है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्याज लहसुन का मैं बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती। यहाँ पे जितनी भी सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ विदाउट प्याज लहसुन ही दिखाऊंगी, और विदाउट प्याज लहसुन ही हमारे यहाँ खाना बनता है। और बस यकीन मानिए, भोग लगने के बाद जो है ना खाने भोजन का स्वाद जो है ना दुगना हो जाता है। यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो अपने
लड्डू गोपाल के भोग के लिए आप अपने हाथों से चटनी पीस सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, भोग मतलब बनाना मतलब श्रद्धा, आप अपने बेटे के लिए जैसा उनको पसंद होता है उस प्रकार से आप कोशिश करते हैं ना, तो बस वही श्रद्धा जो है ना इस भोग में आपको दिखानी होती है। और मुझसे तो खैर हाथ से नहीं पिसती है, मैं तो हमेशा मिक्सी में ही चटनी पीसती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर चटनी पीस के तैयार कर ली है। और यकीन मानिए मुझे कभी नहीं करता भगवान को भोग लगाना, क्योंकि बहुत ईजी होता है। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप भगवान के लिए कुछ अलग से बना रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा मैं अपने परिवार के लिए बनाती हूँ वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भोग बन जाता है। तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी मुझे नहीं आती है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग बिना प्याज लहसुन के ही जो है ना भोजन करते हैं। बाहर का हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अखरती ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आलू मटर के आज पराठे बनने वाले हैं, तो सारे आलू को मैंने बढ़िया से छील लिया था। बस भोग बनाते समय कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि खाना बनाते समय कभी खाने को जो है ना आपको टेस्ट नहीं करना है, झूठे हाथ जो है ना खाने भोजन से जो है ना आपको नहीं लगाना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आप भोजन बना रहे होते हैं, भोग नहीं लगा होता है, तो आप बच्चे मांगने लगते हैं तो आप उनको पहले दे देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए, उसके बाद जिसको खाना है उसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर पूरे पराठों की तैयारी हो गई। गर्मा गर्म पराठों को तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि इसका वीडियो मैं बनाना ही भूल गई। इसके बाद होती है संध्या। तो संध्या के समय जो है ना भगवान जी को फलों का भोग लगा सकते हैं, जिस समय हमारी चाय का टाइम होता है। चाय मैं अपने गोपाल जी को कभी नहीं देती हूँ, तो आप चाहे तो फल का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो सूखे चने, मूंगफली या कोई मिठाई जो है ना भगवान जी को आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना होती है रात में तैयारी। तो रात में जो है ना आज मैं बना रही हूँ महेरी, इसे राबड़ी भी बोलते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। यकीन मानिए एक बार लड्डू गोपाल को खिला के देखना, बहुत अच्छी लगती है। ये केवल छाछ में बनाई जाती है, मतलब जिसे मठा बोलते हैं। तो मठा के अंदर जो है ना चावल या दलिया डालकर जो है ना इसको बनाया जाता है। इसको बहुत उबाला जाता है, मतलब इसको इतना उबाला जाता है कि एकदम खीर की तरह जो है ना ये थिक हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से जो है ना हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। कभी मेवा का भोग लगा देते हैं, तो घर में इस तरह की मेवा हम लोग जरूर रखते हैं कि कभी बाई चांस अगर एक आध टाइम का अगर भोग मिस हो जाता है, कई बार होता है हम बाहर चले जाते हैं कुछ नहीं बना पाते, तो कई बार मेवा का भोग लगा देते हैं, फल का भोग लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी मैं अपने घर में करके ज़रूर रख रही हूँ। और सर्दियों के समय में तो वैसे हम सबके घर में जो है ना आपको लड्डू मिल ही जाएंगे। तो एक आध टाइम अगर भोजन कभी घर में नहीं बन पाता है, जैसे कहीं से कहीं कोई निमंत्रण आ गया और आपको जाना पड़ रहा है, आपके यहाँ भोजन नहीं बन रहा है, तो उस समय जो है ना हम लड्डू का भोग लगाते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।